तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं। सबसे पहले तो कैलिपर माइनिंग आईपीओ की कल लिस्टिंग होने जा रही है। प्रीमियम्स चल रहे हैं करीब 18 से 20% के, स्टेबल हैं। बट अगेन सवाल उठता है कि क्या एसबीआई फंड्स जैसा कुछ यहाँ पे घट सकता है क्या? तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीमियम्स तो वहाँ पर भी स्टेबल थे, लेकिन वो लिस्टिंग गेन्स में नज़र आए नहीं, कन्वर्ट हुए नहीं। उसी के साथ में 3 आईपीओज़ हैं जो आज जिनका पहला दिन था। एंकर लिस्ट अच्छी आई है। सबसे बढ़िया तो इंडो एमआईएम की लिस्टिंग बहुत अच्छी है, एंड उसी के साथ में प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, 40% पे कांस्टेंट है और एक बड़े साइज का आईपीओ है, तो इस पे हमें फोकस करना है। तो चलिए एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो कैलिबर माइनिंग आईपीओ जो है, उसके अंदर प्रीमियम्स तो नो डाउट अच्छे हैं और उसी के साथ में एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी आई थी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये एंकर लिस्ट है। एंकर्स में नाम सिर्फ 10 हैं, लेकिन सारे के सारे 10 जो हैं वो एकदम सॉलिड नेम्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अशोका इंडिया, फेमस नेम है। 3P इंडिया जो है वो आपके प्रशांत जैन जी का हो गया। शानदार हेलियोस, समीर जी का। एपिकस, सुनील सिंघानिया जी का। एंड उसी के साथ में कार्नेलियन जो है वो विकास खेमानी जी का है। तो सारे नाम है यहाँ पे। 9th नेम आप देख सकते हो। नाम देखिए इनका फंड का, कार्नेलियन इंडिया अमृतकाल फंड। अमृतकाल चल तो नहीं रहा, मुझे तो नहीं लगता अमृतकाल अभी चल रहा है ना। कुछ एक चीज़ें अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। जो अभी लास्ट वीक स्पेस टेक से रिलेटेड जो डेवलपमेंट थे वो शानदार थे, है ना, नो डाउट अबाउट इट। वी आर डूइंग फ्यू गुड थिंग्स, बट इफ यू लुक एट जो भी एट प्रेजेंट हो रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग इट। बाकी मैंने आपको कहा था कि मैं पॉलिटिकल डिस्कशंस नहीं करूंगा। इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, करीब 1 साल होने को आया, एंड हम पॉलिटिकल कोई भी डिस्कशन नहीं करते। वी जस्ट स्टिक टू द मार्केट। बट अगेन, फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर आर इम्पॉर्टेंट, है ना। क्या कैबिनेट अच्छी हुआ करती थी और कहाँ से कहाँ वी हैव रीच्ड। मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, द ग्रेट नेम्स, सुषमा स्वराज, एंड वेयर आर वी राइट नाउ? एनीवेज, वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट इट। सो ये कुछ अच्छे नाम हमें देखने को मिले हैं कैलिबर माइनिंग के अंदर। इट्स अ गुड थिंग। तो और प्रीमियम से जो है वो कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, तो चीज़ें अच्छी है। अब इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है। यहाँ पे हमें इसे बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना, क्योंकि अंगज अच्छे हैं, बट सेंटिमेंट सेकेंडरी मार्केट का एट प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं है ना। तो पार्शियल प्रॉफिट बनती है। पार्शियल प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना बुक करना चाहते हैं, 30%, 50%, 60%, डिपेंड्स ऑन यू। सबसे पहले पार्शियल प्रॉफिट अवश्य लेना है, उसके बाद में इसे थोड़ा सा समय देना है। अगर मोमेंटम है, बने रहिए। शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, लेट अस बी विद इट, है ना। बने रहिए उसके साथ में, देखिए कब तक रहता है, क्योंकि अच्छे नाम देखने को मिले। क्यूआईबीज यहाँ पर भी आए थे, मैंने अच्छा सब्सक्रिप्शन आया था, बट अगेन क्यूआईबीज कन्वर्ट नहीं होते हैं। एंड मार्केट सेंटिमेंट को लेकर कह लीजिए, क्योंकि लगता है कि कल मार्केट में प्रेशर रह सकता है। इन्फोसिस के नंबर्स मार्केट को पसंद नहीं आने वाले, एंड HDFC एक्सेस तो गिर ही रहे हैं। उसी के साथ में आज यूएस मार्केट में अच्छी गिरावट है। चलिए 2 मिनट चार्ट देखते हैं। ये तो हम मोटा मोटी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पार्शियल प्रॉफिट्स, एंड उसके बाद में लेट अस बी विद द मोमेंटम। अगर मोमेंटम है, बने रह सकते हैं। मोमेंटम नहीं है, सेलिंग प्रेशर आता है। पार्शियल प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, और बाकी क्वांटिटी को भी एक माइनर प्रॉफिट के साथ में निकाला जा सकता है। अगेन इसके अंदर प्रॉफिट ऐसा लग रहा है कि एसबीआई फंड्स से तो ज़्यादा ही होने वाला है। सो अगेन यू आर एट सम लेवल बेटर देन एसबीआई फंड्स इन दिस आईपीओ। तो ये टेस्ला का चार्ट है, एंड अर्निंग्स पे गिरा है, आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी गिरा है, रादर 15% डाउन था एक समय पर। एंड इफ यू लुक एट Nasdaq, इट हैज़ रिकवर्ड वेल। बट द इशू इज़, अगर आप देखें तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज जो है वहाँ से रिजेक्शन आया, उसको रिक्लेम नहीं कर पाया। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिले, बट इट्स अ बेस ओवर हियर। इफ़ यू सी, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती है ना। ये एक बेस है 685 का, बेस है यहाँ पे। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे के द्वार इसके अंदर खुलेंगे। तो ये बात होती है यूएस मार्केट वगैरह को लेकर, और एसपीएक्स वगैरह भी डाउन है, जस्ट होवरिंग एंड हगिंग इट्स 50 डे मूविंग एवरेज, एंड नॉट शोइंग सम ग्रेट बाउंस फ्रॉम हियर। इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, नंबर्स पे डाउन था। अभी स्टॉक करीब 1% ही डाउन है। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। तो ये बात है। देखते हैं किस तरीके का एक्शन कल रहता है। बाकी आज अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो वापस से और लीक होता हुआ नज़र आया।
निफ्टी भी लीक होता हुआ नजर आया, फिर से 50 डे पर आया। देखने वाली बात होगी क्या बाउंस आता है क्या इससे। पिछले काफ़ी दिनों से 50 डे पे जब भी आ रहा है बाउंस कर रहा है। नाउ इट इज़ एट अ क्रूशियल स्टेज। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ब्रांड। ब्रांड जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड कोई भी यहाँ पे मतलब नीचे आने के आसार नज़र नहीं आ रहे। इट शुड कम डाउन फास्टली। कोई ना कोई न्यूज़ आनी चाहिए, और ऐसा मुझे लगता है कि हमारा मार्केट भी किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है। कब आएगी क्या खबर मुझे नहीं पता, बट समथिंग इज़ हैपनिंग, ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज वॉल्यूम्स एकदम से ड्राई अप हो चुके हैं लास्ट कुछ दिनों से। इंडेक्स भी एक रेंज के अंदर ही था। अभी तो खैर बंधन बैंक वगैरह के नंबर्स अच्छे नहीं आए, तो करीब करीब 0.78% के आसपास का वेटेज है उसका स्मॉल कैप इंडेक्स में, जिसके कारण गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। क्योंकि 20% अगर वो गिरा है तो उसके कारण 1.5-2% तो गिरेगा इंडेक्स। ठीक है, तो नंबर्स थोड़े से खराब रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ के भी आज आप देखेंगे स्टॉक गिरा है, तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर रहा है। बट मेजर जो रीज़न है वो ये है, तो 100 के पास से एक रिवर्सल आना चाहिए एंड 50 डे के ऊपर सस्टेन करना, इट्स नॉट अ गुड साइन। इट शुड कम डाउन, आइडियली इट शुड कम डाउन। बाकी देखो क्या होता है। उसके बाद में एक और चार्ट है जो इतना अच्छा नहीं है, दैट इज यूएसडी आईएनआर। इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ फ्रेश हाई एंड इट इज़ आल्सो नॉट अ गुड साइन। यहाँ पर नीचे जरूर आया था 50 डे के, और हमने यही चर्चा की थी कि 50 डे के नीचे सस्टेन करे। अगर बाउंस आ रहा है तो दिक्कत है। बाउंस आ गया, सस्टेन भी कर रहा, नीचे आ जाए इस बार, और अगर इस बार ये लेवल तोड़ दिया 94 का, देन एक लॉन्ग टर्म टॉप बन जाएगा इसके अंदर, और एक बिग बुल मार्केट हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, है ना। ये आप मान के चलें बात। तो ये बात है। अब एक आध चार्ट और देख लेते हैं। एसबीआई फंड्स का चार्ट अगर हम देखें तो आज 575 के आसपास से बाउंस हुआ था। 574 के आसपास की प्राइसिंग है। 2 दिनों से नीचे है। नाउ इट इज़ एट द क्रूशियल लेवल, इट शुड बाउंस, एंड इफ इट इज़ नॉट बाउंसिंग नाउ इट इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो बाउंस आया था, ऐसी बात नहीं है, बट फिर सारा का सारा जो है वो सेलिंग के अंदर चला गया। ठीक है, खैर एसबीआई फंड्स में आपने क्या किया है ज़रूर से बताइएगा। अभी तक होल्ड है या फिर निकाल दिया आपने, क्या व्यूज़ हैं आपके, ज़रूर से बताएं आप, है ना। क्या कर रहे हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने निकाल दिया होगा और कुछ पार्शियल ही रखा होगा फॉर लॉन्ग टर्म, ऐसा मुझे लगता है। सो हमने कैलिबर माइनिंग की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी देख ली, डिस्कशन देख लिया, उसके साथ में एसबीआई फंड्स के बारे में चर्चा कर ली, एंड मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर ली हमने। यूएस मार्केट देख लिया, इंडियन मार्केट देख लिया। सो रिसेंट ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग, वी आर इनटू नंबर सीजन, वोलेटिलिटी इज वेरी हाई, बोथ यूएस मार्केट इंडियन मार्केट, एंड उसी के साथ में ब्रेंट एंड यूएसडी आईएनआर से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। द थिंग इज उसके बाद का एक्शन क्या है, और उसी के लिए वी आर बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स फर्स्ट, एंड देन वी आर लुकिंग कि भाई स्टॉक किस तरीके से एक्शन दिखा रहा है। ये कुछ एक आईपीओज हैं जो ओपन हैं। सबसे जो अच्छा एट प्रेजेंट वो तो यही है, इंडो एम आई एम है। एक्स्ट्रा नेट का आईपीओ साइज बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम आईपीओ साइज है। इस पे तो ज़्यादा विचार करने का मुझे कोई तात्पर्य नज़र आता नहीं है। हम्म, ये इसी ऑर्डर में रहने चाहिए यहाँ पे। उसी के साथ में मणिपाल जो है उसका आईपीओ आने वाला है। 50 से 55 के आसपास, 60 के आसपास के प्रीमियम्स एक्टिवेट भी हो चुके हैं। उसी के साथ में जूनिपर का भी आईपीओ आने वाला है, और ये कुछ एक नंबर्स हैं जो आज आने वाले हैं। सो नंबर सीजन पे फोकस रखें गाइस। नंबर सीजन ज़बरदस्त आ रहे हैं, ज़बरदस्त आ रहे हैं। कुछ जगह तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब जैसे आज बकेरिया के मैं नंबर्स देख रहा था, शानदार नंबर्स आए हैं। इवन गांधार ऑयल के नंबर्स शानदार आए हैं। स्टॉक इज अप लाइक 20% अप टुडे, फ्यूरियस एक्शन। सो काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। ब्लू स्टोन ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं तो इस बार नंबर सीजन को काफ़ी बारीकी से देख रहा हूँ। और मैं आपके लिए यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ। सो यू जस्ट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और करना क्या होता है, आपको बस देखना ही तो होता है ना। एक नोट रहता है, ठीक है, हो सकता है कि आपको पता हो, बट जब यहाँ पर मैसेज जाता है, एक नोटिफिकेशन आता है, तो एक आइडिया तो लगता है ना, फिर से रिकॉल तो होता है कि हाँ भैया ये करना। अब जैसे एफसीएल जो है, फिनोटेक्स केमिकल, स्टॉक इज वे टू अप सिंस मार्च लोस, एंड यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट्स हैं। अब देखना इसके नंबर्स कैसे आते हैं, तो मैं तो क्लीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे बेस बनता है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो अगले ब्रेकआउट पे से बाय करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी बाय कर लेंगे। वी वेट फॉर द ब्रेकआउट, वी वेट फॉर द पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न, एंड देन वी बाय द राइट टाइम। अब जैसे पेपर एंड प्लास्टिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। मामी पेपर्स 20% अपर सर्किट लगा था कल। मल्लू पेपर के नंबर्स आए हैं, और आज इवन सारे के सारे जो हमारा फेवरेट वेस्ट कॉस्ट एंड इवन योर जे के पेपर, तमाम जगह आज एक्शन था। नंबर्स इन पेपर स्टॉक्स आर ग्रेट, आई टेल यू। एंड हुतामा की, है ना, उसके जो नंबर्स आए हैं, जिस तरीके का एक्शन रहा है, सो
मिक्स्ड एक्शन है वेयर लार्ज कैप में जैसे एचडीएफसी ये सब धराशायी हो गए, विनाश हो गया इनका। एचडीएफसी का तो बहुत प्रॉब्लम नजर आ रही है एक्सिस में। आईसीआईसीआई इज डूइंग ग्रेट। इवन आज अडानी के शेयर्स भी डाउन थे। वो एफएसएस जो है ओरेकल वो भी आज नीचे था। सो मिक्स्ड एक्शन है। लार्ज कैप्स आर नॉट डूइंग दैट गुड। स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर वी आर सीइंग सम ग्रेट साइंस, सम ग्रेट नंबर्स, है ना, खासकर केमिकल्स के अंदर एंड इवन ऑयल केमिकल्स के अंदर। सो थिंग्स आर डूइंग गुड, थिंग्स आर डूइंग गुड, गुड नंबर्स। वी जस्ट नीड टू फोकस मोर एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव वीडियो ये हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, आपका क्या व्यू है, क्या लग रहा है मार्केट, क्या लग रहा है आईपीओ मार्केट, जो भी है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच एंड मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम पर इस तरीके से रिएक्ट भी कर रहे हैं जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।